हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे अलंकार की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अलंकार विवेचन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो अलंकार पढ़े थे, जैसे शब्द अलंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं, जैसे हमारा यमक अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, मोस्टली लोगों ने पढ़े हैं और हम लोग इन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टेड अलंकार दिए हुए हैं, जैसे क्या है, अन्योक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। ये जो हमारे हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं टीजीटी पीजीटी के, मोस्टली ये क्वेश्चन जो भी हमारे अलंकार है पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम जानेंगे अलंकार मतलब किसे कहते हैं और इसके मुख्य कितने भेद होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं ये हमने जाना। जो हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो हमारे अलंकार होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो मतलब वो हर जगह अलग अलग दिए हुए हैं। कहीं पे अलंकार के 3 भेद दिए हुए हैं और कहीं पे 4 भेद भी दिए जाते हैं। मोस्टली अलंकार के 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन कई विद्वानों ने एक अलंकार को और जोड़ दिया है, वो हमारा पाश्चात्य अलंकार। मोस्टली 3 ही अलंकार होते हैं, इसके जो भेद होते हैं अलंकार के। जैसे मैं बात करूँ शब्दालंकार किसे कहते हैं, तो जो काव्य में शब्दगत सौंदर्य या चमत्कार को उत्पन्न करता है वो हमारा शब्दालंकार होता है। अब यहाँ पे बात आई शब्दगत सौंदर्य या चमत्कार क्या होता है। इसका मतलब है जैसे किसी भी सेंटेंस में या किसी भी दोहे में हमने जो शब्द यूज किया है तो उसकी जगह पे हम वही शब्द यूज करेंगे, कोई अन्य शब्द यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने अन्य शब्द यूज किया तो हमारा जो शब्द का सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे क्या है, जैसे वृषभानुजा, ये किसके लिए नाम यूज किया जाता है? ये राधा के लिए किया जाता है। अगर इसकी जगह पे हमने राधा नाम यूज कर दिया तो जो हमारा वृषभानुजा का जो सौंदर्य है वाक्य में वो नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब शब्द का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो शब्द हम जहाँ पे यूज करते हैं वो वहीं पे यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या है? शब्दगत सौंदर्य, ये चमत्कार है। तो ये तो हमारे शब्द अलंकार की बात हुई। इसके अंतर्गत मतलब कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं। वो कौन कौन से? इसके मुख्य 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा, पुनरुक्ति। कुछ विद्वानों ने जो पुनरुक्त पदावास अलंकार है इसे भी माना है, लेकिन जो रामचंद्र तिवारी हैं और भी कई विद्वान हैं इन्होंने इस अलंकार के लिए उभय अलंकार माना है। ऐसे में बात अर्थालंकार की करूं तो जो मतलब क्या है, साहित्य में अर्थगत सौंदर्य चमत्कार को उत्पन्न करते हैं वो हमारे अर्थालंकार होते हैं। मोस्टली हमारे 80% जितने भी अलंकार हैं सारे अलंकार हमारे अर्थालंकार में ही आते हैं। तो यहाँ पे हम अर्थालंकार के ही जो अलंकार जैसे अन्योक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति, ये हमारे अर्थालंकार में आते हैं। तो इनकी ही यहाँ पे हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। पहला हमारा अलंकार है अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो इसकी इनडायरेक्टली रूप से प्रशंसा होती है वहाँ पे हमारा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। जैसे क्या होता है कि जहाँ अप्रस्तुत उपमान को, जो हमारा अप्रस्तुत है वो उपमान है, उसको हम ऐसे ढंग से व्यक्त करेंगे, इस मेथड से व्यक्त करेंगे, इस तरीके से व्यक्त करेंगे कि उससे प्रस्तुत मतलब जो उपमेय है उसका हमें बोध हो जाए, उसके में जानकारी हो जाए, उसकी नॉलेज हो जाए, मतलब उसके बारे में हमें क्या है पूरी तरह से पता हो जाए, क्लियरिटी उसके में मालूम हो जाए। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। मतलब जहाँ अप्रस्तुत उपमान को ऐसे ढंग से व्यक्त किया जाए कि उससे प्रस्तुत उपमेय का हमें बोध हो जाए या हमें जानकारी हो जाए, तो वहाँ पे हमारा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, ध्येय को विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पंछी ना मार। तो यहाँ पे क्या है, जो बिहारी लाल हैं ये एक दोहा राजा जयसिंह के लिए लिखकर भेजते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से कि हे राजन, जिस तरह से एक मतलब बाज होता है तो वो मतलब जो अपनी समुदाय के लोग होते हैं उन पर ही अत्याचार करता है, उन पर मारता है, लेकिन उसमें उसका कोई हित नहीं होता है। तो उसी तरह से तो दूसरों के कहने पर या राजा जो शाहजहाँ उसके कहने पर अपने ही जाति के जो हिंदू राजा हैं उनको क्यों मार रहा है, उन पर क्यों अत्याचार कर रहा है? ना तो तेरा इसमें कोई स्वार्थ है और तेरा जो श्रम है वो व्यर्थ जाएगा, इसलिए इन पर अत्याचार तो मत कर, क्योंकि तेरी ही जाति बिरादरी के हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे इस दोहे में जो बाज अप्रस्तुत है इसके माध्यम से राजा जयसिंह जो प्रस्तुत है इनको सचेत किया गया है
इसलिए यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। तो उम्मीद करते हैं ये अलंकार आप सभी के समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अलंकार की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा समासोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे जो समासोक्ति अलंकार है इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि जहाँ प्रस्तुत के वर्णन में समानार्थक विशेषण शब्दों द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो अभी हमने बात की थी अन्योक्ति या अप्रस्तुत अलंकार जो है, तो ये समासोक्ति उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा में क्या होता है, अप्रस्तुत को मतलब इस तरह से हम व्यक्त करते हैं कि वह प्रस्तुत की जानकारी हो जाए, बट इसमें क्या होता है प्रस्तुत में हम प्रस्तुत तो हमारा जो है इस तरह की इसके मतलब उसका वर्णन करते हैं, इसके शब्दों को प्रस्तुत करते हैं कि हमें अप्रस्तुत का बोध हो जाए या जानकारी हो जाए, इसकी हमें नॉलेज हो जाए। तो वहाँ पे हमारा समासोक्ति अलंकार होता है। तो दूसरी तरह से भी हम समझते हैं, जैसे हमारा जो काव्य है तो उस काव्य में प्रस्तुत से अप्रस्तुत का, जैसे इसमें क्या होता है जो काव्य है, ठीक है, तो काव्य में प्रस्तुत जो अप्रस्तुत का में बोध होता है, तो वहाँ पे हमारा समासोक्ति अलंकार होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम, जैसे नहीं पराग ने मधुर मधुर, नहीं विकास एक काल, अली कली हीसो बंदेव आगे कौन अबाल। तो यहाँ पे होगा से ही नहीं होगा, हीसो बिंदेव होगा, ठीक है, तो आगे कौन अबाल। इस तरह से जो बिहारी लाल है तो वो एक मतलब दोहा जो है वो जयसिंह के लिए लिखकर भेजते हैं। तो इस दोहे में क्या है, जो भ्रमर प्रस्तुत है इसके कार्य से कामुक अप्रस्तुत के कार्य की व्यंजना की गई है। जिसमें जो राजा जयसिंह है वो उनकी जो नवविवाहिता पत्नी है उनके मतलब वो में इतना अपनी सुदबुद भूल बैठते हैं कि जो उनका प्रजा होती है उसके लिए कोई भी कार्य नहीं करते। उनकी जो प्रजा बहुत दुखी होती है उनके इस कार्य से। तो राजा जो जयसिंह है इनके लिए बिहारी लाल जो है एक पत्र लिखकर जो भेजते हैं और ये दोहा उसमें लिखते हैं। तो इसे जब वो राजा जयसिंह पढ़ते हैं फिर मतलब क्या है अपना मोह त्याग कर वो पुनः जो अपने राजकाज में लग जाते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ है, समासोक्ति अलंकार हुआ है। इस दोहे में जो भ्रमर है वो प्रस्तुत के कार्य से कामुक जो पुरुष है उसका प्रस्तुत के कार्य की व्यंजना हुई है। तो नेक्स्ट हमारा आता है विशेषोक्ति अलंकार। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता है। मतलब क्या होता है, इसमें कारण तो होता है बट कार्य नहीं होता है, तो वहाँ पे हमारा विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आबे हासी। तो यहाँ पे क्या है कि जो मछली है वो पानी के बीच रह रही है लेकिन फिर भी वो प्यासी है, उसे प्यासा नहीं रहना चाहिए बट वो प्यासी है। तो यहाँ पे हमारा कारण है बट कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हुआ, विशेषोक्ति अलंकार हुआ कि इस उदाहरण में जो मछली है वो पानी में है, उसे प्यासा नहीं रहना चाहिए ना, लेकिन वह प्यासी है। तो कारण के विद्वान होने पर भी यहाँ पे कार्य नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। तो इस तरह से अभी हमने जाना जो हमारा अन्योक्ति या प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके उदाहरण क्या है, समासोक्ति अलंकार क्या और विशेषोक्ति अलंकार क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के समझ में आए हो। पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और अच्छे से इसको समझिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे ये अलंकार यहाँ पे दिए हुए हैं क्योंकि मोस्टली हमारे जो कॉमन अलंकार तो हमने पढ़े हैं, जैसे हमारे क्या है उपमा है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, बट यहाँ पे इन अलंकारों पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर हमारे एग्जाम में गलत हो जाते हैं। जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, के जीआरसी, हिंदी के एग्जाम है और भी जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इसमें ये अलंकार पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और इन्हें अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको समझ में आए और इससे आप सभी को लाभ भी हो। और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।